लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था इलेक्ट्रिक बेल से पहले पहले तक के टॉपिक्स, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। यस सर। सोलेनॉइड और फिर सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हुए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। एज सुन एज करंट बंद सर्किट में, तो वायर में करंट आना बंद, तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो सब्सटेंस था वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। वाई? क्योंकि बार मैग्नेट जो है नेचुरल मैग्नेट होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, विच वन इज टू स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बार मैग्नेट नेचुरल होता है, उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है वो, नेचुरल मैग्नेट है वो, उसके पास खुद की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की। तो उसके वहाँ उसके उसको कोई रेगुलेशन नहीं है कि करंट कम ज़्यादा करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा है, हम अपने अकॉर्डिंग करंट को ज़्यादा कम करके मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेटिक केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूजफुल भी है, ठीक है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा दिए थे या रह गए थे? नो सर। रह गए थे। ये पढ़ा दिया था ना एक्टिविटी 5। यस सर, एक्टिविटी 5 तक पढ़ा दिया था। ठीक है, एक्टिविटी 5 तक पढ़ा दिया था। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखो फिर आज। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन हाउसहोल्ड अप्लायंसेस, in automobiles and in industries. Powerful electromagnets attached to large cranes carry heavy loads of iron and other magnetic substances used commonly in shipyards. ठीक है, क्रेन्स तो पता है सभी को, क्रेन एक तरह का सब मशीन है गड्ढे खोदने लोड के कैरिंग, काम। क्या ट्रक है, लोड कैरिंग व्हीकल कह सकते हैं उसे, क्रेन को। तो वो क्या करता है, उसके आगे अगर हम किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट कर पाए तो मैग्नेट को खींचने का काम कर सकता है, प्रोवाइडेड हमें उसे बहुत ज़्यादा एम्पियर्स का करंट देना पड़ेगा। वो अलग चीज़ है कि हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए, लेकिन वो ऐसा कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Electromagnetic separators are used for separating magnetic substances such as iron, steel, nickel, and cobalt from non-magnetic substances such as tin, brass, and copper in various industries. तो ये जो टॉपिक लिखा हुआ है आपका, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो आप डायरेक्टली 12th क्लास में। और 12th क्लास में एक मेटलर्जी चैप्टर आता है केमिस्ट्री में, वहाँ पढ़ते हो आप। ये क्या करना होता है उसमें, ऐसे समझ सकते हैं कि ये रोल होता है आगे की तरफ, ठीक है। ये इस तरीके से रोल होता है, ये मतलब आगे जाएगा पीछे रहेगा, इसके ऊपर जो प्लेट्स लगी हुई है वो आगे की तरफ घूमती है, पीछे की तरफ घूमती है, ठीक है। मैट्स बोलेंगे एक्चुअली। तो क्या होता है, आपने उसके बाद सब्सटेंस रख दिया और यहाँ पे मान लो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट कर दिया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया आपने, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही आपने सब्सटेंस उस तरफ से गिर रहा है, सॉरी मैग्नेटिज्म, मैग्नेट यहाँ लगा ना इस तरफ, और यहाँ से जो है आप सब्सटेंस फेंक रहे होंगे। सब्सटेंस के अंदर क्या मिला हुआ है आपका, सारे सब्सटेंसेस मिक्स है एक्चुअली। आयरन मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सब मिक्स है वैरायटी में। तो क्या होंगे, इस तरीके से जाएगा नीचे की तरफ गिरेगा, तो जो मैग्नेट वाले पार्टिकल्स है ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो वहाँ पे सेपरेशन हो गया ना, सेपरेट करना था हमें सिंपली। तो ये मेटलर्जी में पढ़ते हो आप लोग 12th क्लास में जाकर के, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, दे आर यूज्ड टू रिमूव फॉरेन बॉडीज सच एज आयरन नेल्स फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी। जैसे बोल सकते हैं मेडिकल साइंस में काम आता है ये फॉरेन बॉडीज, जब बॉडी में आयरन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ये सेपरेशन के लिए वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काम आता है, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं, कभी आज के टाइम पे तो आप लोग कहीं कहीं किसी इंडस्ट्री में नहीं देखो कि बाहर मैग्नेट यूज़ हो रहा है खेलने के सिवाय। तो बाहर मैग्नेट का यूज़ बहुत ही कम हो गया है, या ऐसे बोलते थे नलीफाई हो गया है, क्योंकि बाहर मैग्नेट इतना फ्रेंडली नहीं है, हम उसको अपने अकॉर्डिंगली अप डाउन नहीं कर सकते उसमें मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स, ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, स्पीकर्स एटसेट्रा एटसेट्रा और मैनी मोर। और से बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपको यूज होते हुए नजर आएंगे। तो आगे क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट तो याद रखने सारे एग्जांपल्स। इलेक्ट्रिक बेल इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। पढ़ना शुरू करें? यस सर। यस सर। यस सर।
An electric bell works on the principle of electromagnetism. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? करंट जा रहा है वायर में, वहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो नेचुरल है. किसी वायर में करंट बह रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो नेचुरल है, उसमें कुछ हमारा रूल नहीं है. हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसके अंदर हम थोड़ा इस तरह का सेटअप किया था. हमने पहला स्टेप क्या किया था, हमने वो जो वायर था जिसमें करंट जा रहा है उसे रोल कर दिया या उसका कॉइल बना दिया. कॉइल कैसे बनाते हैं, वो जो स्ट्रेट वायर था और करंट कैरिंग था वो, उसे हमने इस तरीके से बना दिया. इसे क्या बोलते हैं? कॉइल. कॉइल और सोलेनॉइड. रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम लोग? सोलेनॉइड बोलते हैं इसे. इस सोलेनॉइड को हमने क्या किया, ऑब्वियसली करंट जा रहा है तो किसी कंडक्टर से तो सॉरी किसी बैटरी या सेल से तो कनेक्टेड होगा ही, वरना करंट कैसे जा रहा है? ठीक है, करंट जाने के लिए चाहिए ना आपको कोई सेल या बैटरी सोर्स ऑफ करंट. इसके अंदर हमने दूसरा स्टेप हमने क्या किया, आयरन की रॉड फंसा दी. अब वो आयरन रॉड ही मैग्नेटाइज हो रही है. एज सुन एज आपने बैटरी या फिर करंट आपने सर्किट को ब्रेक कर ना कर दिया हो, या सेल ही निकाल ये सेल या बैटरी निकाल करके आप भाग गए हो, करंट अभी तक जब तक जा रहा है तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करके बैठा हुआ है. जैसे ही करंट बंद, मैग्नेटिक फील्ड बंद, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो उसने गेन की थी वो भी खत्म. एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इट कंसिस्ट ऑफ अ गोंग, अ horseshoe electromagnet, an easy to magnetize soft iron bar. यहाँ देखते चलते हैं. ये रहा आपका गोंग पूरा का पूरा. ठीक है, नाम अजीब और अजीब सा, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है देखते हैं. अ horseshoe electromagnet, फिर an easy to magnetize soft iron bar. कहाँ दिख रही है सॉफ्ट आयरन बार? ये सॉफ्ट आयरन बार with a hammer at one end. हैमर ऊपर की तरफ वो लट्टू जैसा. क्या करेगा देखते हैं ये सब क्या. पहले apparatus देख लेते हैं फिर देखते हैं क्या इसकी वर्किंग है. and a contact screw, वो जोड़ने के लिए. arranged in a circuit as shown in the figure. when the switch is closed, देखो ध्यान से, ये पूरा सर्किट बना रखा हमने. ये रहा आपका पावर सप्लाई. ठीक है, ये रहा आपका पावर सप्लाई सर्किट, ये रहा स्विच, ये रहा. तो जब हम घर में जाकर किसी की डोरबेल बजाते हैं तो ये रहा वो मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल, मैकेनिकल बेल दूसरी होती है. तो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो ये जो पूरा कनेक्शन है, अब जैसे स्विच ऑन किया आपने, स्विच बंद है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है. अरे सर्किट बंद होना जरूरी है ना भाई, सर्किट का बंद होना जरूरी है. सर्किट का बंद होना जरूरी है अगर करंट को फ्लो होना है तो. 10 बार बता दी ये वाली बात. तो ध्यान रखना हमेशा, सर्किट अगर ब्रेक नजर आ रहा है तो करंट का उसमें सिंबल मत बनाना कभी भी सर्किट में. सर्किट का क्लोज सर्किट होना जरूरी है अगर करंट का फ्लो हमें चाहिए तो, वरना एरो नहीं लगा सकते आप अगर सर्किट ब्रोकन है तो. ठीक है, तो क्या हुआ है, हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया है. कनेक्ट कर दिया मतलब ये रहा प्लस पॉइंट, ये करंट यहाँ से जाना शुरू होगा. ये स्क्रू लगा हुआ है जोड़ने के लिए, करंट यहाँ से जाएगा. डिफरेंट ब्रांचेस मिल जाएगी उसको, तो डिफरेंट ब्रांचेस नहीं, एक ही ब्रांच है इनफैक्ट. जा रहा है करंट जा रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही करंट जा रहा है पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू होगा. क्या मुगल जल्दी? यस सर. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ये आयरन, ये सोलेनॉइड बना रखा हमने, देखा ये कॉइल बना रखी है हमने. कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन बार फंसा रखी है. सॉरी, कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन बार नहीं फंसा रखी. सॉफ्ट आयरन बार ये रहा आपका, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है आपके. तो करंट मिलेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम बिहेव करेगा ना, बिहेव करेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा. सॉफ्ट आयरन बार है तो क्या सॉफ्ट आयरन बार इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से. तो जैसे ही अट्रैक्ट होगा तो ये ऊपर वाला पोर्शन इस तरफ खिसकेगा, इस तरफ खिसकेगा, इस तरफ जैसे खिसकेगा ये हैमर जो है गोंग के ऊपर जा टकराएगा, और टकराएगा तो आपको फिर ऑब्वियसली रिंगिंग साउंड सुनाई देगी. ठीक है ना, तो जैसे इसके ऊपर टकराया तो एक बार दो बार, वो जिस तरह का क्या हैमर और गोंग का जो सेटअप बना रखा है उस तरह की आपको रिंगिंग साउंड सुनाई देगी. इलेक्ट्रिक बेल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो रिंग की बात करेंगे ऑब्वियसली, हाँ या ना? यस सर. ठीक है, जैसे ही हैमर गोंग के ऊपर टकराया ध्यान से देखो ये स्क्रू खुल जाएगा. अब
ये स्क्रू खुल जाएगा। मतलब कि ये अगर आपका स्क्रू था और ये अब ये आयरन बार यहाँ से अटैच थी, तो जैसे ही वो उस तरफ गया, क्योंकि उसको एज ए मैग्नेट बिहेव करते हुए वो उस तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो इस तरफ अट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे गैप हो जाएगा ना, यहाँ पे गैप हो जाएगा, मतलब कि सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया मतलब कि करंट नहीं जाएगा, सर्किट ब्रेक हो गया ना। ये दो ऑप्शन है, या तो स्विच बंद कर दो, स्विच बंद कर दोगे तो करंट जाना बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि सर्किट स्विच तो अभी भी ऑन है लेकिन सर्किट दूसरी जगह से ब्रेक हो गया। दोनों ही केस में करंट जाना बंद, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन बंद। तो ये जो अट्रैक्ट हो रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट और सॉफ्ट आयरन की बार, वो आपस में खुल जाएगी, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करिए सॉफ्ट आयरन बार, तो वापस उस तरफ चला जाएगा। उस तरफ गया तो स्क्रू से अटैच हो गया, तो आप बोलोगे कि सर स्क्रू से अटैच हो गया तो वापस करंट को जाने का रास्ता मिल गया, तो करंट को रास्ता मिल गया तो वापस से फिर उस तरफ जाएगा। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा एज लॉन्ग एज आपने स्विच दबा रखा है, या फिर ये यहाँ से सर्किट को जोड़ रखा है आपने। किसे समझ में नहीं आया? किसे समझ में नहीं आया? अरे बोलो भाई, रिपीट कर दे एक बार। सर आ गया। नहीं, हाँ बोलो रिपीट कर देना एक बार। यस सर कर दो। तो बार एक बार वो समझ में आता है, वैसे तो मैं सब कुछ एक बार में समझ में आता है, ये नहीं आया मानते हैं। वैसे मैं 2 बार पढ़ाने वाला था इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है। अरे कहाँ गया? इलेक्ट्रिक बेल पहले पढ़ लेते पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार ना। An electric bell works on the principle of electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिर से भी एक्सप्लेन कर दिया। इट कंसिस्ट ऑफ ए गॉम, ये पूरा एपरेटस है इसके अंदर, ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, करंट फ्लोज थ्रू द वाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, थ्रू द वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग बना रखी है आपने, कॉइलिंग कर रखी है, यहाँ से करंट जाना पास होगा। यस सर। अच्छा, इस तरफ से ये पास हुआ, ऐसे क्यों एरो बन रहा है? एरो उल्टी डायरेक्शन क्यों नहीं बन रहा है? प्लस टर्मिनल यहाँ पर है क्योंकि, ठीक है, प्लस से निकलता है माइनस में वापस आकर के मिल जाता है। अच्छा, तो उसके बाद में causing the soft iron bar to get attracted to it, ऑब्वियसली जितना शॉर्ट में लिख दिया वो एक एक चीज नहीं लिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो ऊपर एक्सप्लेन कर चुका है। तो जैसे करंट जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट वापस अपने असली रूप में आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ना, करंट मिलते ही उसे मिलते ही तो सॉफ्ट आयरन से अट्रैक्ट होगा, और फिर आगे कहानी ये दे रखी है। When the soft iron bar is pulled towards the electromagnet, when the soft iron bar, ये वाली बार जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, ऐसा कह रहा है वो, the hammer attached to it hits the gong of the bell, तो ये जाकर के उससे टकराएगा, और वही है हमारा इलेक्ट्रिक बेल का पर्पस भी है, रिंगिंग साउंड को क्रिएट करना, साउंड क्रिएट करना कुल मिला करके। सो रहे हो सबके सब? Produces sound, thus causing it to ring. As the soft iron bar moves away from the contact screw, अब वो अट्रैक्ट वहां पे हुआ अट्रैक्ट, तो यहाँ से तो उस तरफ जाएगा ना, उस तरफ गया तो ये जो स्क्रू है और ये जो कांटेक्ट है ये टूट जाएगा, मतलब कि अब लिंक नहीं रहा, सर्किट ब्रेक हो गया, क्योंकि वो अट्रैक्ट होकर वहां चला गया, तो उसने आवाज तो प्रोड्यूस की लेकिन साथ में क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। यस सर। From the contact screw the circuit is broken. The electromagnet loses its magnetism and the soft iron is pulled back to the contact point. तो ध्यान से देखो, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन रहेगा तब तक ये आपस में ये जो अलग अलग मैग्नेट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नाम भी मैग्नेट लिखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेकर के अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पहली बार में अट्रैक्ट हुआ तो कांटेक्ट टूट गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट का जाना बंद, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जितना भी मैग्नेटिज्म या क्रिएट हो रहा था वो सब लूज हो गया, तो क्या करेगा, वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा, तो कांटेक्ट बन गया वापस, स्क्रू और सॉफ्ट आयरन के बीच में जो कांटेक्ट था वापस बन गया। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। The electromagnet loses its magnetism and the soft iron is pulled back to the contact point by the spring action. This completes the circuit and the cycle is repeated. अब ध्यान से देखो, अगर आपने स्विच ऑन कर रखा है तो स्विच ऑन नहीं करोगे तो फिर यहाँ यहीं से ब्रोकन है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आपने दबा रखा है स्विच आपने कंटिन्यूसली प्रेस कर रहे हो, तो जैसे ही वो वापस पीछे की तरफ आया तो क्या हुआ, सर्किट वापस से कंप्लीट हो गया, तो वापस सेकंड टाइम, ये सेकंड साइकिल चल रही है,
फिर से वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट हुआ, दोनों आपस में अट्रैक्ट हुए, फिर से इस तरफ आया, सेकंड बार उसने साउंड की, वापस पीछे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो चुका है। नहीं आया समझ में? ब्रेक हो चुका है, वापस गया पीछे। अगर आपने स्विच दबा रखा है तो वापस जाएगा तीसरी बार में, फिर 3 बार, तीसरी बार आवाज करेगा। तब तक करता रहेगा वो इस तरफ से, जब तक आपने स्विच ऑन कर रखा है। जैसे ही आपने स्विच यहाँ से प्रेसिंग बंद की, पीछे की तरफ खींचा अपना हाथ, वो जाकर के टच तो हो गया। तो यहाँ पे तो सर्किट में कुछ ब्रेकिंग नहीं हो रखी है, लेकिन आपने सर्किट यहाँ से ब्रेक कर दिया, स्विच आपने बंद कर दिया, तो यहाँ से ब्रेक है तो भी करंट नहीं जाएगा। अब बताओ किसे कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ आ गया एग्जाम में अगर आता है तो ये डायग्राम बनाने की कोशिश करना, सर, आ प्रैक्टिस गया। करो इस डायग्राम को बनाने की, ठीक है? मैं यहाँ बोर्ड बना भी लूंगा और मेरे देखे देख हाँ हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास या फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? ओके सर। चलो देखेंगे उस बारे में। एंड प्रोड्यूसेस अ कंटीन्यूअस रिंगिंग एज लॉन्ग एज द स्विच इज क्लोज्ड। जब तक आप स्विच दबा रहे हो तब तक वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बजाता रहेगा, और जैसे आपने स्विच खींचा तो वो बंद हो जाएगा। सिंपल। ओके सर। हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हजार्ड्स माने थ्रेट्स बोल सकते हैं इसे, नेगेटिव वर्ड है हजार्ड्स। इंग्लिश में वर्ड्स को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स मतलब उस वर्ड को सुनते ही हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव इमेज आए, या अच्छा गुड थॉट आए, या फिर कोई गुड इमोशन क्रिएट हो, तो वो सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। जैसे मान लो कि आपने वर्ड सुना अर्थक्वेक। अर्थक्वेक सुनकर किसी को खुशी हुई कि आज मेरे घर में अर्थक्वेक, या हमारे घर के सामने अर्थक्वेक आने वाला है? खुशी हो गई किसी को? नो सर। नहीं हुई। नो सर। आपने ऐसी वर्ड सुना, मान लीजिए कि टेररिस्ट, टेररिस्ट सुना आपने, तो किसे खुशी हुई कि आज हमारे घर में मेहमान, एज ए मेहमान टेररिस्ट आने वाले हैं? नो सर, खुशी नहीं हुई। खुशी नहीं हुई, दुख हुआ होगा बहुत, ऐसा मन हुआ होगा कि उनके आने से पहले ही हम खुद मर जाएं। या फिर पॉजिटिव वर्ड, आज मान लो कि मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव वर्ड दो, पॉजिटिव वर्ड मान लो पिकनिक, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड आप लोगों के लिए। पिकनिक जैसे सुना आपने तो किसी को दुख हुआ कि अरे यार फिर से पिकनिक जाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो वर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हजार्ड क्या है? आपका नेगेटिव वर्ड है। हजार्ड नेगेटिव वर्ड है, तो हजार्ड मतलब डेंजर, रिस्क, या फिर कुछ नुकसान हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न सोसाइटी। However, electricity can be dangerous if proper precautions are not taken. अगर सावधानी नहीं रखी तो दुर्घटना घट जाएगी। The following are the hazards of electricity which should be taken care of. तो ये सारी चीजें हैं जो हमें रखना चाहिए, और वैसे जनरली रखते भी हैं, राइट? नीचे से पढ़ते हैं। हाउस वायरिंग मस्ट हैव प्रॉपर अर्थिंग एंड अप्लायंसेस मस्ट यूज ए 3-पिन प्लग। अच्छा, 3-पिन प्लग। अभी वायरिंग का आपको अंदाजा नहीं है ना, 3 तरह के वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, 3 वायर होते हैं। तो वायरिंग के बेस पे ये वाला पॉइंट है कि वायरिंग सही से करेंगे तो झटके नहीं लगेंगे। क्या सिंपल इतना। उसके पहला वाला पॉइंट होगा, वन मस्ट हैव मेंटेनेंस चेक इन हाउस वायरिंग एंड अप्लायंसेस फॉर ब्रोकन इंसुलेशन, लूज कनेक्शंस, worn out switches एंड मॉइस्चर एक्यूमुलेशन। तो ये इतने सारे सब पॉइंट्स का मतलब सिंपल इतना समझ लो कि टाइम पे मेंटेनेंस पे भी फोकस करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस में नहीं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पे। फ्यूज वायर्स ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस शुड बी यूज्ड इन फ्यूज बॉक्सेस। स्पेसिफाइड थिकनेस, ठीक है? कंजूसी करके ऐसा नहीं कि सस्ता वाला फ्यूज लगा रखे हैं, अच्छे वाले फ्यूज लगाने चाहिए। स्पेसिफाइड थिकनेस जो मेंशन, जो जनरली सजेस्टेड होता है, एज डिपेंड करता है कि कहाँ फ्यूज लगा हुआ है, कौन सा अप्लायंस के लिए लगा हुआ है, राइट? कौन सा कंपोनेंट में लगा हुआ है। एज वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। इसलिए गीले हाथों से आपको टच करने के लिए मना, आई एम श्योर कि सबके घर में मना किया होगा पेरेंट्स ने, हाँ, गीले हाथों से कभी स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। जैसे जनरली प्लास्टिक के यूज भी करते हैं, राइट? पहले तो वो मेटल्स के स्विचेस बने हुए थे तो वो और बेवकूफ़ी, अब तो प्लास्टिक के जनरली यूज करते हैं, राइट? सो रहे हो क्या सब? नो सर। नो सर। टचिंग द लाइव इलेक्ट्रिक वायर गिव्स अ डेंजरस शॉक। When current passes through our body, it damages the cells and tissues. तो ये हमारे सेल्स अंदर इंटरनल बॉडी को डैमेज कर देता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है करंट झेल सकती है, लेकिन वो मिली एम्पेयर्स में झेल सकती है। मिली एम्पेयर्स का मतलब हो गया
मिली एम्पियर्स का मतलब हो गया 10⁻⁻6 एम्पियर, मतलब कि 1 अपॉन, इसे लिख सकते हैं 1, 6 बार 0 लगा दो, 1 2 3 5 6, ये ठीक है, 10 lakhs या फिर 1 मिलियन, इतने एम्पियर में। और अगर हो सकता है कि 6 मिली एम्पियर लिखोगे तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। तो मतलब कि कहने का मतलब कि इतना छोटा सा अमाउंट हम करंट का झेल सकते हैं, लेकिन जो हमारे सामने सप्लाई जो करंट आ रही है वो -6 में नहीं होती है, वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट या और ज़्यादा इनफैक्ट यहाँ से शुरुआत होती है, ये सब आपको मिलता है। तो इसलिए फिर हम बहुत से हमें पता है कि डेथ्स वगैरह हो जाती है करंट से भी, राइट। तो इसीलिए प्रॉपर प्रिकॉशन लेने चाहिए ना, ये नहीं कि अरे चैप्टर का ये तो वो वाला पार्ट है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वैसे चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें काम की है, ऊपर वाली इतनी काम की नहीं है। कोई अगर उस फील्ड में जा रहा हो इलेक्ट्रिकल तो बात अलग है। पावर केबल्स एंड सेफ्टी, चलो ये खत्म करते हैं, फिर हमारे पास टाइम है क्या आज, 4:18 हो गए, बस 2 मिनट और लेंगे आपका। पावर केबल्स एंड सेफ्टी, जल्दी से बताता हूँ। 3 तरह के वायर होते हैं, लाइन, न्यूट्रल, अर्थ। अर्थ क्या करता है सबसे पहले, चलो लाइन क्या करता है सबसे पहले, जो मेन सप्लाई है वहां से करंट लेकर के आता है, जो मेन सप्लाई है वहां से करंट लेकर के आता है, लेकर के आता है घरों में हमारे, ठीक है, या जहाँ भी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। वापस न्यूट्रल क्या करता है, जो करंट आया वो काम हमने कर लिया, काम में आ गया वो करंट, जो एक्स्ट्रा था उसे वापस फेंक दिया उसने, न्यूट्रल ने। और अर्थ क्या करता है, जब भी कोई फॉल्ट अगर होता है सर्किट्स में, पूरी वायर नेटवर्किंग में जो भी फॉल्ट होता है उसे अर्थ क्या करता है, नाम ही अर्थ है, जमीन के अंदर करंट भेज देता है, जमीन के अंदर सिंपली करंट भेज देता है नीचे की तरफ। इसीलिए आप जरूर देखोगे अगर 3 पिन में, तो ये 3 तरह के वायर दिखेंगे आपको। लाइव तो चाहिए ही चाहिए, करंट आएगा नहीं तो फिर न्यूट्रल अर्थ का करोगे क्या, तो लाइव तो चाहिए ही चाहिए, और न्यूट्रल भी मिलता है आपको। कभी कभी अर्थ एब्सेंट कर देता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, अर्थ भी लगाना चाहिए, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में समझा रखा है। ओके सर। और कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, ईच वन ऑफ अस हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डेवलपिंग प्रॉपर हैबिट्स। पहला, बंद कर दिया करो टाइम पे लाइट्स को, जैसे ही आपने यूज कर लिया है बंद कर दिया करो स्विचेस को। पुट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, तो ये नहीं कि सेल्फिश बन करके हम बैठे थे तो लाइट और पंखे यूज कर रखे हैं और उठ के भाग गए बिना बंद करे। एनकरेज यूज ऑफ CFL एंड LED लाइटिंग, तो यहाँ पे पॉल्यूशन भी कम करते हैं, ये हमने देखा था, CO2 एमिशंस कम करता है, CO2 एमिशंस कम करता है ना ये, और कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी है। तो CFL LED यूज करना चाहिए बजाय ट्रेडिशनल बल्ब या फिर ट्रेडिशनल लाइट्स वगैरह के जो भी बनती थी पहले। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से करना शुरू कर देना, आज से करना शुरू कर देना, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, लेटेस्ट रिवाइज आप लोगों के लिए होमवर्क में है आज, ये कर लेना। जब 5 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे और फिर आगे एक्सरसाइज डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक ओके है। सर। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय सर।